हेलो माय फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के रेडिएटर्स कैसे काम करते हैं। बट उसके पहले मैं आपको एक क्विक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ट्रांसफार्मर की कूलिंग के क्या क्या मेथड हैं। तो ट्रांसफार्मर की कूलिंग 5 तरीके से होती है: ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, ऑयल फोर्स्ड और एयर फोर्स्ड और ऑयल फोर्स्ड विद वाटर फोर्स्ड। ठीक है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन है ना, ऑयल फोर्स्ड विद वाटर फोर्स्ड, ये मैंने देखा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, बट बाकी जो 4 ऑप्शन है इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमारी लाइन का लोड बढ़ता है तो हमारे जो कंडक्टर्स हैं ये भी हीट होने लगते हैं, और फिर उसके बाद में जो हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है ये भी हीट होगी। तो जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हीट होगी, अगर वो कंटिन्यूस हीट होती रही तो हमारा जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो जल जाएगी। और सेकंड रीज़न है उसका, जो ट्रांसफार्मर के जो लॉसेज हैं, जैसे कॉपर लॉस है I²R, ठीक है, तो ये लॉसेज भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे पहला मीडिया है वो है एयर नेचुरल। तो जो एयर नेचुरल है, जो वाइंडिंग का टेम्परेचर है और जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसके हिसाब से ही वो उसका वाइंडिंग का टेम्परेचर होगा। ठीक है, बट इतना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव नहीं है जो एयर नेचुरल है। ठीक है, और जो उसके बाद में आता है ऑयल नेचुरल। तो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल है, ठीक है, उसका 2 काम है। एक तो ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन प्रोवाइड कराना है, और जो दूसरा उसका काम है वो है ट्रांसफार्मर की कूलिंग करना। तो ट्रांसफार्मर की कूलिंग कैसे करते हैं वो, एक तो हो गया ऑयल नेचुरल, फिर हो गया सेकंड उसी तरीके से ऑयल नेचुरल। ठीक है, जैसे एयर नेचुरल था उसी तरीके से ऑयल नेचुरल। तो वो भी जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है वही जो है ऑयल का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो वो अ, जैसे ट्रांसफार्मर है हमारा, ठीक है, तो उसमें जितने भी कंडक्टर्स हैं, जैसे कोर है, वाइंडिंग है, तो जब ऑयल डाला जाता है तो जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, ठीक है, उतना ही ऑयल का टेम्परेचर रहता है। ठीक है, थोड़ा मतलब इतना टेम्परेचर होता है कि वो वाइंडिंग जो है वो हमारी वो जल्दी से हीट नहीं होती। ठीक है, और थर्ड नंबर पे है एयरफोर्स। ठीक है, तो एयरफोर्स मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखना आप, ये देखो, ये जो ये इसमें फैंस लग रहे हैं ना, ठीक है, इनको बोलते हैं हम एयरफोर्स, जो इसके द्वारा जो कूलिंग करते हैं। ठीक है, मान के चलो कि हमारे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, वाइंडिंग का या किसी भी चीज़ का, सॉरी इसका ही वाइंडिंग का या ऑयल का। ठीक है, तो जो वो एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा जाएगा, ठीक है, तो ये जो हमारे जो ये कूलर बैंक है ये अपने आप ऑन हो जाएगा। ठीक है, जितने भी इसमें कूलर बैंक लगे हैं, जैसे चाहे वो 4 कूलर बैंक हैं, चाहे 5 कूलर बैंक है, 6 कूलर बैंक है, धीरे धीरे जैसे जैसे उसका टेम्परेचर राइज होता जाएगा वैसे वैसे कूलर बैंक अपने आप ऑन होते जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एयर फोर्स्ड। उसके बाद में जो लास्ट वाला ऑप्शन है ऑयल फोर्स्ड। ठीक है, तो ऑयल फोर्स कैसे होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने पे ऑयल ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऑयल जब ऊपर जाएगा तो ये जो है मेन बेल टैंक है, बेल टैंक में आप ये देखो कि ये वाला जो पाइप है हेडर पाइप है, और ये हेडर पाइप से होता हुआ ये रेडिएटर्स में आता है। ठीक है, और मतलब फोर्स के साथ आता है, ऊपर गया, ऊपर से धीरे धीरे करके ये नीचे आएगा। ठीक है, और ये नीचे आने के बाद ये जो ये बॉटम वाला पाइप है, ठीक है, बॉटम वाले पाइप से फिर दोबारा इसमें चला जाएगा, किसमें, मेन बेल टैंक में। ठीक है, ये देखो, ये जो ये मेन बेल टैंक है इसमें चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ये है इसको बोलते हैं हम ऑयल फोर्स कूलिंग। ठीक है, अब लास्ट में आपको दिखाता हूँ कि इसके रेडिएटर्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने 1-2 वीडियो और देखे, उसमें जो है इसको हीट एक्सचेंजर बोलते हैं, तो ये हीट एक्सचेंजर नहीं होते, इनको रेडिएटर्स बोलते हैं। जो हीट एक्सचेंजर है वो गलत वर्ड है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखना। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी होते हैं, वहाँ पर भी इस तरीके के रेडिएटर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो अब ये रेडिएटर्स को डिज़ाइन ऐसा किया जाता है, ठीक है, कैसा कि जब वो हेडर पाइप जो है हमारा, ठीक है, ये देखो, एक ये जो ये हेडर पाइप है, ठीक है, ऑयल गर्म हुआ, ऊपर आए हेडर पाइप से, और हेडर पाइप से आता हुआ जितने भी ये ऊपर जितने भी ये, ठीक है, ये देखो, ये आप बॉटम वाला पाइप देखो, सेम ऐसा इसका कंस्ट्रक्शन जो है ऊपर है। ठीक है, ये यहाँ से जैसे बॉटम वाला पाइप से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही वो ऊपर हेडर पाइप से जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो रेडिएटर्स है
इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जब वो ऑयल ऊपर से आएगा, ठीक है, तो ये जो इसके ये रेडिएटर्स के जो फिन्स हैं, ठीक है, ये देखो आप, तो जब वो ऊपर से आएगा ऑयल, तो ऊपर से आएगा इन नालीदार चादरों में, ठीक है, तो नालीदार चादरों में जब ऊपर से आएगा धीरे धीरे करके, तो वो अपने आप ही जो है वो ठंडा होता जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ट्रांसफार्मर के रेडिएटर्स का काम करता है, ठीक है। आप ये डिज़ाइन देख लो इसका, इसमें मतलब कि ये नालीदार बनाया जाता है, और अगर हमारा मान लो हमारा कोई रेडिएटर है वो लीकेज करने लगता है, तो हम क्या करते हैं, ये देखो जैसा ये इसमें वाल है रेडिएटर का, ऐसा ही ये ऊपर रहता है वाल, ये देखो आप, ठीक है, सेम टू सेम। तो हम क्या करते हैं कि ये इसके नट बोल्ट्स हैं, ठीक है, इनको खोल लेते हैं हम, और ये जो इसका वाल है, ठीक है, सबसे पहले हम ये वाल बंद कर देते हैं, ठीक है। तो वाल बंद करने से क्या होगा, ऑयल इधर नहीं आता, ऊपर से भी ऐसे बंद कर देंगे और नीचे से भी, ठीक है। उसके बाद में नट बोल्ट के थ्रू, नट बोल्ट इसके खोल के इसको रेडिएटर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में देखना, वहाँ पे भी जो भी अगर नेक्स्ट टाइम आपको दिखेंगे ना, तो आप ये, उसका मतलब ये है कि ये रेडिएटर्स हैं और ये ट्रांसफार्मर की ऑयल की कूलिंग के लिए लगाए जाते हैं। तो जैसे गाड़ियाँ होती हैं, जैसे 4 व्हीलर है और जो दूसरी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनमें भी इस तरीके के ही रेडिएटर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उसका डिज़ाइन ही ऐसा होता है कि जब ऑयल जब ऊपर से आए, ठीक है, तो वो ऊपर से आएगा इन नालीदार चादरों में, ठीक है। तो नालीदार ये इसलिए डिज़ाइन की जाती है ताकि ऊपर से जब वो आए तो नीचे आते आते ठंडा हो जाए, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ट्रांसफार्मर के रेडिएटर्स कैसे काम करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। ऑयल गर्म हुआ, गर्म होने के बाद हेडर पाइप में आया, हेडर पाइप में आने के बाद में वो सब जगह जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑयल धीरे धीरे नीचे आता रहेगा सब में, और ये ट्रांसफार्मर की जो कूलिंग का जो सर्कुलेशन है ये चलता ही रहेगा हर टाइम, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल क्यों लगाते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उसका, वो आप देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।